दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिल रही है? और क्या दिल्ली की शय पर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या योगी और मोदी में कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि आगे कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों, सच तो यह है कि यह झगड़ा इतना बढ़ता जा रहा है कि योगी सरकार ने मोदी के करीबी बाबा बागेश्वर को भी किनारे कर दिया है। अब बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री लखनऊ में एक महाकथा का आयोजन अगले महीने करा रहे थे और इस तरह के आयोजन लखनऊ में होते रहते हैं, लेकिन पहली बार योगी सरकार ने, योगी के लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, LDA ने बाबा बागेश्वर का अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दिया। यानी बाबा बागेश्वर की जहां लखनऊ में महाकथा हो रही थी, जमीन ही नहीं दी कथा करने के लिए। अब दोस्तों, बात सिर्फ बाबा बागेश्वर तक सीमित नहीं है। जिन शंकराचार्य का मोदी जी सार्वजनिक जगह पर पैर छूते हैं, उन्हीं शंकराचार्य और उनके भक्तों का माघ मेले में योगी की पुलिस ने क्या हाल किया, यह अब जग जाहिर है। ऐसी पिटाई किसी ने नहीं देखी थी, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन हद तब हो गई जब विधानसभा में 2 दिन पहले ही योगी जी ने सदन में ऑन रिकॉर्ड शंकराचार्य के लिए ऐसी बातें कही जो शायद कोई मुख्यमंत्री कहेगा। उन्होंने कहा ये तो शंकराचार्य है ही नहीं, शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं योगी, और ये सारी बातें वो सदन में कह रहे हैं। बीजेपी का हिंदुत्व का चेहरा, सुनिए क्या कह रहा है शंकराचार्य के लिए। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। अब दोस्तों, कल्पना करिए क्या स्थिति है बीजेपी की। मुख्यमंत्री शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान रहे विधानसभा में, सदन में, और उनके जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं योगी के, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वो दोनों के दोनों शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। यहां तक कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्य ये मेरे लिए भगवान रूपी हैं, मैं भगवान की तरह इनकी पूजा करता हूं। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। अब जो दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक, वो तो 2 कदम आगे निकले मौर्य से। पाठक ने सार्वजनिक मंच पर कह दिया कि जिस तरह से बटुक ब्राह्मण यानी शंकराचार्य के जो साथ चल रहे थे, जनेऊधारी बाल ब्राह्मण, उनकी जो चोटी खींची गई वो अपराध है, और ये सारा कुछ बही खाते में लिखा जा रहा है। जिसने ये पाप किया कि साधु संतों की पिटाई कराई माघ मेले में, उसका बही खाता लिखा जा रहा है, ये ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। और यही नहीं, ब्रजेश पाठक ने 2 दिन पहले 100 बटुक ब्राह्मण उनको अपने घर पर बुलाया और पश्चाताप के तौर पे उनका सम्मान किया। यानी सीधा मैसेज योगी को था कि आपकी पुलिस जो कर रही है उसका मैं पश्चाताप कर रहा हूं और इन बटुक ब्राह्मणों का सम्मान कर रहा हूं। अब दोस्तों, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने चीफ मिनिस्टर के मुखालिफ चले जाएं, पूरी तरह से मोर्चा खोल दें, सार्वजनिक मोर्चा खोल दें, खुलकर बात करने लगे, ये तभी पॉसिबल है जब पीछे से किसी बड़े का हाथ हो। और ऐसा कहा जाता है कि चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, दोनों ही अमित शाह के बहुत करीबी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जितना योगी से नहीं मिलते, उससे कहीं ज़्यादा ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मिलते रहते हैं। तो कहानी तो धीरे धीरे आपको समझ में ही आ रही होगी कि मोर्चा क्यों खुला, इसके पीछे मकसद क्या है। अब दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या RSS के प्रमुख, RSS चीफ मोहन भागवत भी योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो मोहन भागवत की थी, RSS की थी। तो क्या अब RSS भी डिस्टेंस करने लगा है?
योगी आदित्यनाथ से। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई लखनऊ में, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई उसके बाद यही दो लोग जो तलवार खींचे हुए हैं योगी से, यानी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये भी मोहन भागवत से मिले। और ऐसा कहा जाता है कि पाठक और मौर्य की जो मीटिंग थी भागवत के साथ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सवाल इस बात का है कि आरएसएस क्यों नाराज है योगी आदित्यनाथ से। अब ऐसे तो कई कारण हैं, लेकिन मैं चाहता हूं 3 कारण आपके सामने मैं जरूर रखूं। पहला कारण यह है कि जिस तरह से माघ मेले में शंकराचार्य कैमरे पर उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ बदतमीजी हुई, उनके जो साधु संत साथ चल रहे थे उनकी चोटी पकड़ी गई, लाठीचार्ज हुआ, ये आरएसएस को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आरएसएस का मानना है कि उससे आरएसएस का जो हिंदुत्व का पूरा प्रयास है, बड़ी किरकिरी हुई आरएसएस की जब साधुओं की पिटाई हुई, और वो पिटाई बीजेपी सरकार में हुई। पहला कारण नंबर 2, क्यों नाराज है आरएसएस। अब जैसे शंकराचार्य हैं या फिर बाबा बागेश्वर, ऐसे कई साधु संत हैं, बड़े नाम हैं जिनके, कहीं ना कहीं योगी जी का मतभेद है। अब आरएसएस को लगता है कि भाई साधु संत समाज, इनके साथ योगी जी का बहुत से साधुओं के साथ जो मतभेद है, इससे जो हिंदुत्व की राजनीति है वो कमज़ोर होती है। योगी को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अब कारण नंबर 3, अब दोस्तों जो संघ परिवार है, आरएसएस की जो फैमिली है जिसमें बीजेपी पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस हमेशा से अखाड़ों की राजनीति करता रहा, आश्रम की राजनीति करता रहा, शंकराचार्य और बाकी साधु संत समाज इनकी राजनीति करता रहा, कुंभ और माघ मेले इस तरह की राजनीति करता रहा है। आरएसएस को लगता है कि यह काम उसका है, हिंदुत्व की राजनीति का। यहां पर बीजेपी के नेता ना आए, मोदी जी भले ही राम मंदिर जाएं, मोदी जी भले ही बनारस के घाट जाएं, लेकिन अखाड़ों के बीच में, साधु संतों के बीच में राजनीति ना हो, प्रभुत्व ना इस्तेमाल करें। आरएसएस को लगता है कि योगी कहीं ना कहीं एक समांतर व्यवस्था चला रहे हैं जहां पर वो साधु संत समाज में प्रभाव जमा रहे हैं। ये आरएसएस को पसंद नहीं है। डोंट इंटरफियर इन आवर फील्ड। अब दोस्तों बाबा बागेश्वर नाराज हो जाएं या शंकराचार्य नाराज हो जाएं या कुछ और साधु संत योगी से नाराज हो जाएं, इसके बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कम से कम योगी की पॉलिटिक्स में। लेकिन अगर मोदी और शाह ये नाराज हैं और अब मोहन भागवत भी खुश नहीं है योगी से, आरएसएस भी खुश नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि योगी जी की कुर्सी हिल रही है, नेतृत्व परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो सकता है बीजेपी में? और अगर आप बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष देखिए, पंकज चौधरी, जिनको बनाया गया है योगी के समानांतर, उनसे भी 36 का आंकड़ा है योगी आदित्यनाथ से। तो ये जो घटनाक्रम है जो कहीं ना कहीं योगी के मुखालिफ जा रहा है, इसको क्या माने जाए कि योगी जी की देर सबेर छुट्टी होनी है। और ये छुट्टी, ये जो क्रूशल इलेक्शन आ रहा है 2027 का, अगले साल शुरू में ही, क्या 2027 के चुनाव से पहले कुर्सी जाएगी या उसके बाद कुर्सी जाएगी, या फिर योगी को हटाना भी गुजरात लॉबी के लिए इतना आसान नहीं। अब दोस्तों मुझे लगा कि एक हल्का सा नज़रिया लखनऊ का भी ले लेते हैं, और इसलिए मैंने उत्कर्ष सिन्हा साहब को बुलाया। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हैं। खासियत ये है कि गोरखपुर में योगी का जो मठ है उससे थोड़ी दूर पर रहते हैं, और पिछले 25-30 वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर योगी की राजनीति 15-20 साल की, उसको बड़ा नज़दीकी से फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुलकर बोलते हैं, किसी से डरते नहीं। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था, पहले मैं सोच रहा था कि एक खबर की आप पुष्टि कर दें लखनऊ में, क्या धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के बाबा, जो मोदी और मोहन भागवत या बीजेपी के बहुत करीब हैं दिल्ली में, क्या इनको कथा करने के लिए जो जगह थी उसको लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रद्द कर दिया है? क्या बाबा बागेश्वर अब कथा नहीं कर पाएंगे अगले महीने 14 से 18 मार्च को? क्या इनका अलॉटमेंट रद्द हुआ है? बिल्कुल ताजा खबर यही है, फिलहाल की खबर यही है कि जो हनुमत दरबार लगना था जो बागेश्वर बाबा का, उसका आवंटन विकास प्राधिकरण ने रद्द कर दिया है। और विकास प्राधिकरण ने रद्द कर दिया है।
और ये एक असामान्य सी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री तो इस वक्त ब्लू आइड बॉय हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के। तो ये खबर आई, चौंके सब लोग, लखनऊ में भी चौंके। और जब खबर की परतें खोलने की कोशिश हो रही है तो उसमें अथॉरिटी के ऑफिसर्स का कहना है कि हमने नहीं किया, और जाहिर सी बात है उनके पास कोई ऐसी वजह भी नहीं है अथॉरिटी के पास कि वो उसको कैंसिल करें। तो कहीं ऊपर का इशारा, और ये ऊपर का इशारा जो है वो अब कौन है, क्या है? उत्कर्ष जी, इसी जो आपने पहला उत्तर दिया उसी की कड़ी में एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, और मैं बहुत स्पष्ट उत्तर आपसे चाह रहा हूं। क्या बाबा बागेश्वर और योगी आदित्यनाथ, इनमें रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं? क्योंकि बाबा बागेश्वर मोदी और अमित शाह के बाबा हैं, दिल्ली के बाबा हैं, और योगी जी लखनऊ का राजपाट देखते हैं। इन दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, सहज नहीं है, हम इनको बहुत क्लोज नहीं कह सकते। आप क्लोज तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि कोई ऐसा वाकया हमें नहीं याद है जब धीरेन्द्र शास्त्री और योगी आदित्यनाथ जी की कोई बहुत अच्छी मुलाकात हो या कोई कार्यक्रम साझेदारी हो, या ये भी नहीं कह सकते कि कभी बड़ी तारीफ की हो योगी जी ने। और ये जो भी धीरेन्द्र शास्त्री को हाइप मिली है, इस बात, ये बिल्कुल छुपी हुई बात नहीं है कि वो दिल्ली के बहुत करीब है, और दिल्ली के करीब है, चाहे उनको मीडिया हाइप हो, चाहे उनकी जब उन्होंने एक यात्रा की थी बुंदेलखंड इलाके में, और उसको भी बड़ा प्रशासनिक सहयोग तो था ही, जाहिर सी बात है कि अगर यूपी है वो हिस्सा, लेकिन मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश आई थी वो यात्रा झांसी तक, तो वो सब कुछ है। लेकिन एक जनरल जो ओपिनियन है वो यही ओपिनियन है कि वो नरेंद्र मोदी के क्लोज है। और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ भी की है, और धीरेन्द्र शास्त्री भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में कोई मौका नहीं देते हैं। ठीक, मैं समझ गया कि बाबा बागेश्वर नरेंद्र मोदी अमित शाह के ज़्यादा क्लोज हैं, और योगी जी की गुजरात लॉबी से बनती नहीं है, इस वजह से एक रीज़न है। उत्कर्ष जी, एक और बात सामने आ रही है, अखबारों में आ रहा है कि पुलिस ने ये कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बाबा बागेश्वर की ये जो कथा है उसमें लाखों लोग आएंगे और हम इन लोगों को व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो सुरक्षा कारणों से ऐसा बताया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की कथा रद्द की गई है। क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर समस्या है, और क्या पुलिस इस तरह की रैली, कथा या इस तरह के धरने प्रदर्शन पर बैन लगा हुआ है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? क्या और कोई इस तरह का प्रदर्शन नहीं हो रहा है इस वक्त लखनऊ में, या बाकी प्रदर्शन हो रहे हैं, सिर्फ बाबा बागेश्वर का ही प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है? दीपक भाई, आप एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस यही पुलिस है ना जिसने महाकुंभ में करोड़ों लोगों का, जो सरकार का दावा है, जितना बड़ा अरेंजमेंट करा है ने, इसी उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया, और सनातन के नाम पर किया। उसके बाद माघ मेला भी निपटा है, वहां भी किया, हालांकि वो विवाद शंकराचार्य का वहीं पैदा हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर, अगर पुलिस ये कहे कि हम साहब किसी कथा की वजह से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाएंगे, तो ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवाल लग जाएगा ना।